हेलो एवरीवन, दिस इज पिंकी गौरव। आज मैं आपकी लाई हूँ क्लास 6 के चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 नहीं सॉरी 4.3, 4.1, 4.2 मैं करवा चुकी हूँ। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवा चुकी हूँ और प्रीवियस चैप्टर भी करवा चुकी हूँ। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए, मतलब क्वेश्चन चाहिए हो, तो आप मेरे अकाउंट में जाके चेक कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, नेम द एंगल्स इज इन द गिवन फिगर। हमें इस डायग्राम में जो भी एंगल्स दिए हैं उनके नेम देने हैं, एंगल्स बताने हैं। तो देखिए, तो हम आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले लेते हैं ए को। तो एंगल ए से हमारा क्या बन रहा है, डी ए डी। इसको अदर नेम से लिख सकते हैं एंगल डी ए बी। अब देखो एंगल क्या होता है कि मतलब कोई भी एंगल हमारा होता है, मतलब ये हमारा 180 डिग्री होती है स्ट्रेट लाइन। अगर जस्ट इसे ऐसे करते हो तो ये 90 डिग्री, इस साइड 90 डिग्री, इससे कम हो जाए तो ये 90 डिग्री से कम होता है और ये 90 डिग्री से ज्यादा होता है। अगर ये ऐसे डायग्राम दिया हो मतलब ये 360 से कम होता है। अगर सिर्फ इतनी सी लाइन दी हो, मतलब यहाँ से स्टार्ट और यहीं खत्म, तो ये फिर हमारा 360 होता है। जो 360 डायग्राम हमारा सर्कल का होता है, जिसका ये रेडियस होता है। ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो अगर ये पता होना जरूरी था कि मतलब फिर क्वेश्चन समझने में थोड़ी दिक्कत आती है आपको। ठीक है, अब हमने ए को कॉमन लेके ये डायग्राम बना लिया। अब हम बी को कॉमन लेंगे। तो एंगल बी हमारा क्या बना रहा है, ए बी सी। एंगल ए बी सी। फिर एंगल सी को कॉमन लिया तो हमारा बन रहा है एंगल बी सी डी। एंगल बी सी डी। और डी को कॉमन ले रहे हैं हम, तो हमारा बनता है सी बी, सॉरी एंगल सी डी और ए। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। ये हमें डायग्राम दिया है, इसके थ्रू हमें इन क्वेश्चंस के पॉइंट मतलब आंसर देने हैं। तो इन द इंटीरियर ऑफ DOB, अब हमारा DOE, डी का हमारा DOE हमारा ये वाला है। ठीक है, अब हमें इसके अंदर कितने पॉइंट्स आ रहे हैं वो बताना है। इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। ठीक है, तो इसके अंदर देखो हमारा ये तो सारे इसी लाइन पे हैं, ये हमारा इसके अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इन द एक्सटीरियर ऑफ EOF, EOF का है हमारा EOF, ये हमारा। अब इसके बाहर कौन सा है, तो देखो ये तो इसी में आ रहे हैं, इसके बाहर कौन सा हो गया, C हो गया, A हो गया और D भी इसके बाहर हो गया। तो हमारा आंसर होगा A, C और D। फिर ऑन EOF, EOF, हाँ मतलब इसी डायग्राम पे कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं। तो इस डायग्राम में हमारा पॉइंट आ रहा है एक तो E, एक B, एक O और एक F। तो E B O F, ये हमारा इसका आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए आप। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये इस यूनिट का और इस चैप्टर का दोनों का ही लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव। अभी हमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनके अकॉर्डिंग हमें डायग्राम्स बनाने हैं दो एंगल को लेके। अब देखो यहाँ मैंने थोड़ा बीच में कंजूसी कर ली है लिखने में तो आप लोग माइनस करना कि ठीक है, छोड़ो जो भी है। तो हमें वन कॉमन पॉइंट लेके हमें दो एंगल बनाने हैं। तो हमने एक लाइन ली, ये कॉमन पॉइंट लिया, इससे हमने दो एंगल बना दिए। एक एंगल हमारा बन गया ये AOB और दूसरा बन गया COD। हो गया। अब हमारा B है, देखो B की जगह सीधा D लिख रही हूँ। टू कॉमन पॉइंट लेके हमें डायग्राम बनाना है। तो फिर से हमने एक स्ट्रेट लाइन ली, फिर हमने एक ऐसे लाइन ली और हमने बना दिया AOB और C। अब इसमें हमारे दो, जैसे इस डायग्राम में हमारे दो कॉमन पॉइंट थे, मतलब एक था AOB और एंगल COD में हमारा O कॉमन था, वन कॉमन पॉइंट।
अब इसमें हमारे दो कॉमन पॉइंट हो गए, एक ए हो गया, एक ओ हो गया। इसका बनेगा एंगल बी ओ ए और दूसरा बनेगा एंगल सी ओ ए। ठीक है, थर्ड है हमारा सी, यहाँ बना देते हैं। सी हमारा 3 कॉमन पॉइंट लेंगे हमें, तो हमने फिर से एक लाइन ली, एंगल बनाया। ये मैं 90 डिग्री की बना रही हूँ इन दोनों का, आप मतलब चाहो तो अलग से भी मतलब जैसे किसी और शेप में बना सकते हो, एक्यूट बना सकते हैं, एक्सट्यूट ऑब्ट्यूज भी बना सकते हो, पर मैं मतलब इजी करने के लिए 90 की बना रही हूँ। अब मैंने यहाँ से नाम दिया ए, इसे दिया ओ, इसे दे दिया हमने कहते 3 कॉमन पॉइंट करने ना, हाँ, बी दे दिया, इसे दे दिया सी और इसे दे दिया डी। अब देखो हमारा इसमें हमारे एंगल पॉइंट मतलब एंगल सॉरी पॉइंट्स ए बी और ओ कॉमन है। ठीक है, और डी वाले में हमें 4 करने हैं कॉमन। तो सेम डायग्राम बना लो, चाहे 90 डिग्री बना लो या छोटे बड़े बना लो, कोई दिक्कत थोड़ी है उससे। ये ले लिया हमने ए पॉइंट, ये ले लिया हमने बी पॉइंट, ये ले लिया हमने सी पॉइंट, ये ले लिया डी, यहाँ ले लिया ई और ये ले लिया एफ। 4 कॉमन थे ना, हाँ 1 2 3 और ये हमारा 4 कॉमन पॉइंट। और फिफ्थ में है हमारा 1 रे इज कॉमन, तो डी वाले का हमारा रे होता है हमारी तिरछी लाइन, तो हमने ले लिया ये ए ओ बी सी। अब इसमें हमारा ये जो सी पॉइंट है ये और ये ओ, ये एक रे है जो इन दोनों एंगल्स के कॉमन बना रही है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर और यूनिट दोनों ही खत्म हो गए। थैंक यू।